रुक करते हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले का। मुंबई में ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से आज भी एनसीबी की पूछताछ जारी है। इससे पहले कल एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से करीब 6.5 घंटे तक पूछताछ की। एनसीबी के मुताबिक कल देर से पहुंचने की वजह से उनसे पूछताछ पूरी नहीं हो सकी थी। ड्रग्स रैकेट मामले में एनसीबी ने 9वीं गिरफ्तारी भी कर ली है। अनुज केशवानी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ इस मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रही है एनसीबी की कार्रवाई में काफी तेजी दिखाई दे रही है। रिया के भाई शौविक और मैनेजर सैमुअल मिरांडा पहले से ही एनसीबी की रिमांड पर हैं। कल सुशांत के कुक दीपेश सावंत को 9 तारीख तक के लिए एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया गया है। इस मामले में एनसीबी ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ एनसीबी दफ्तर से मुंबई से हमारे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ चुके हैं। सुनील, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है वो कल की तरह उतनी भीड़, वो माइक आगे कर देना, वो सब नहीं नजर आया। आज माहौल शांत नजर आ रहा है। और दूसरा कि कल एक और जो कुक थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उन्होंने ये भी खुलासा किया कि सुशांत को लेकर के उन्होंने हमेशा से उन्हें ड्रग्स लेते हुए देखा। बिल्कुल, देखिए अब जाकर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। खास करके कल सुबह जो हुआ रिया चक्रवर्ती के साथ, जिसमें से पूरा मीडिया ने उन्हें घेरने की कोशिश की, एक दूसरे के बूम या तार फंस रहे थे, तो उसके बाद से पुलिस ज़्यादा सक्रिय हुई है और अब पूरा इलाका जो है पूरा बैरिकेड कर दिया गया है दोनों तरफ से। इससे देखिए एक तो फ़ायदा यह है कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, तो उस तरह से जो मीडिया कर्मी एक दूसरे से टच में आ रहे थे, वो भी अब थोड़ा सा दूर दूर रह रहे हैं। और दूसरा जो विजुअल है वो भी थोड़ा अच्छा मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत दूर है और स्टडी विजुअल हम मिल सकते हैं, देखने में भी थोड़ा सा ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ जो एक्यूज़ हैं उन्हें यहाँ पर लाया गया और वहाँ से उन्हें अंदर अभी लेके जाया गया है। दरअसल ये थे सोहिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और जैद, जो कि तीनों गिरफ्तार हैं। उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया था, वो फिर से मेडिकल करा के उन्हें यहाँ पर लाया गया है। आज मामले में 9वीं गिरफ्तारी हुई है अनुज की और उसे भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम जो है कि रिया चक्रवर्ती, जिनसे कल 6 घंटा पूछताछ हुई थी, हालांकि बहुत कुछ खास उन्होंने बताया नहीं जहाँ तक खुद के ड्रग्स लेने की बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके भी बातचीत का जो जवाबों का जोर था वो यही था कि जो भी उन्होंने लिया है वो सब सुशांत के लिए किया, जैसा कि सोहिक चक्रवर्ती भी बता सकते हैं, जैसा कि सैमुअल मिरांडा भी बता चुके हैं। और सबसे अहम जो बयान है वो दीपेश सावंत का है, जो कि सुशांत के घर पर ही काम करता था और जिसने माना है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। लेकिन जो अहम है कि ये सब पूरा जो खुला है राज, वो रिया चक्रवर्ती के फ़ोन से खुला है, तो स्वाभाविक तौर पर रिया चक्रवर्ती ही पूरे निशाने पर है। और आज चूँकि दूसरे दिन की उनसे पूछताछ है, तो आज तीनों उनसे जो सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। कल 6 घंटे जो पूछताछ हुई, मैं बता दूं, उसमें खास तौर पर तीनों जो जोनल डायरेक्टर हैं वो लगातार उनसे पूछताछ कर रहे थे, सवालों के जवाब तलाश रहे थे। हालांकि बहुत कुछ अपने बारे में रिया ने उतना जवाब समाधानकारक नहीं दिया, इसीलिए आज उन्हें दूसरे दिन भी बुलाया गया है और लगातार उनसे फिर से पूछताछ की जा रही है, सवाल किए जा रहे हैं और जवाब तलाशने की कोशिश है कि किस तरह से इस पूरे ड्रग रैकेट में रिया चक्रवर्ती थी। अब ये जानने की कोशिश है कि क्या सब कुछ उन्हीं के कहने पर हो रहा था। हालांकि जो इशारा है, अब तक जो लोग पकड़े गए हैं, खास करके सैमुअल मिरांडा की बात करें, सोहिक चक्रवर्ती की बात करें या दीपेश सावंत की बात करें, तो सुशांत के लिए ये सब किया जा रहा था। लेकिन फिर रिया चक्रवर्ती की क्या भूमिका थी? अगर वो खुद भी ड्रग्स नहीं लेती थी, तो क्या वो सब इन तीनों के जरिए वो ये करवा रही थी? ये सब सवाल है जिनका जवाब फिलहाल तलाशने की कोशिश में यहाँ एनसीबी लगी है। शुक्रिया सुनील, आप नज़र बनाए रखिए, आप वहाँ मौजूद हैं। कोई भी अपडेट होगा हम आपका रुख करेंगे। मुख्य आरोपी ज़रूर एनसीबी ने बना दिया अपनी एफआईआर में रिया चक्रवर्ती को। अब इसके आगे बातचीत चल रही है, कल भी 6.5 घंटा हुई है, आज भी बातचीत उनसे चल रही है, लेकिन इसमें अब आगे क्या निकल कर आता है वो हम आपको बताएंगे जैसे हमारे पास अपडेट आता है।